हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हमारे किचन में बन रहा है सिंगापुरियन राइस। तो चलिए रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड टर्न ऑन दी बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। सिंगापुरियन के लिए बेसिकली आपके पास सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने स्पेगेटीज़ को बॉईल करना होता है। सेकेंड स्टेप में आपने ग्रेवी तैयार करनी होती है और थर्ड स्टेप में आपने सॉस तैयार करनी होती है। तो सबसे पहले आपने एक पैन लेना है और उसमें पानी डाल लेना है बॉईल करने के लिए। मैंने 1.5 कप चावल लिए थे, उसको मैंने 30 मिनट्स के लिए रख दिया था भिगोने के लिए। उसके बाद मैंने जब पानी बॉईल हो गया था उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए थे। मेरे 1.5 कप थे तो मैंने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया था उसके अंदर। जितने आपके कप चम्मच होंगे मीन्स आपके जितने कप चावल होंगे आपने उतने चम्मच नमक के डाल देने हैं। जैसे मेरे 1.5 कप चावल थे तो मैंने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया था और जब चावल बॉईल हो गए तो मैंने उसको थ्रू स्ट्रेनर स्ट्रेन कर लिया। तो अब बारी आती है स्पेगेटीज़ को बॉईल करने की। तो उसके लिए आपको फिर पानी लेना है और इसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल आप लोग इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारी स्पेगेटीज़ हैं वो आपस में चिपके ना। आपको पता ही है जैसे स्पेगेटीज़ को अगर हम ऑयल नहीं डालते तो वो कितनी स्टिकी हो जाती हैं। इस वजह से हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है और उसके बाद स्पैगेटीज़ को बॉईल कर देना है। उसके बाद बारी आती है स्पैगेटीज़ को बनाने के लिए। तो आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर गार्लिक डाल देना है। तो इसके बाद हमने वेजिटेबल्स को डाल देना है। मैंने शिमला मिर्च, गाजरें और बंद गोभी को डाल दिया था। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। जब हमारी सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। सबसे पहले हमने 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून चिली सॉस एंड 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देना है। मेरे से ये सोया सॉस एंड विनेगर के क्लिप थोड़े मिस हो गए थे तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और मैं यहाँ ऊपर भी मेंशन कर दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। स्पाइसेस हम इसलिए डालेंगे तो जो ताकि हमारी जो स्पेगेटी है वो फीकी ना रहे, क्योंकि हमारे पास जो सिंगापुर राइस होते हैं उसके अंदर जो हमारा टेस्ट आएगा वो स्पेगेटी से आएगा, चिकन की ग्रेवी से आएगा एंड वन एंड ओनली सॉस। ग्रेवी और सॉस ये 2 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे सिंगापुरियन राइस बहुत अच्छे से बनते हैं। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर नूडल्स अपने। जब हमारे सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हमारे वेजिटेबल्स के साथ तो हम इसमें अपने नूडल्स ऐड करेंगे और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी स्पेगेटी जो है वो रेडी हो जाए। जो यहाँ पे मैंने स्पेगेटी यूज़ किया वो मैंने एग नूडल्स वाली स्पेगेटी यूज़ की थी। एक तो नॉर्मल होती है और एक के ऊपर लिखा हुआ होता है कि चाइनीज़ एग नूडल्स, तो मैंने वो वाली यूज़ की थी। आप लोग ने नॉर्मल वाली करनी है तो आप लोग वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारी स्पेगेटी तैयार हो जाए तो अब हमारी बारी है कि हमने चिकन की ग्रेवी रेडी करनी है। तो मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर गार्लिक डाल दिया और गार्लिक को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1.5 कप चिकन डाल दिया। बोनलेस क्यूब्स में इसको कट करके उसको ऐड किया और उसके बाद हमने अपने चिकन को फ्राई करना है जब तक चिकन पिंक होता है। हमारे पास एक्चुअली में चिकन जब तक चिकन हमारा वाइट नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। जब हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद हमने अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। हमने सबसे पहले 1 टेबलस्पून अपना
पेपरिका पाउडर ऐड करना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून हमने नमक ऐड करना है। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालना है। हाफ़ टेबलस्पून क्रश्ड चिली डाल देनी है, जिसको हम कुटी हुई मिर्चें कहते हैं, और हाफ़ टेबलस्पून हमने ब्लैक पेपर डाल देना है। 1 टेबलस्पून हमने विनेगर डाल देना है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर देनी है, और सारे स्पाइसेस को हमें चिकन के अंदर अब्सॉर्ब कर देना है। जब सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद हमने केचप ऐड करनी है। हमने जो अपनी ग्रेवी रेडी करनी है वो हमने थिक नहीं रेडी करनी है, हमने जूसी रेडी करनी है, क्योंकि जो हमारे सिंगापुरियन राइस बनेंगे वो हमने जूसी बनाने हैं, ना कि ड्राई। अगर हमारी ग्रेवी ही थिक हो जाएगी तो हमारे चावल जो है वो ड्राई हो जाएंगे, और हमें अपने राइस ड्राई नहीं चाहिए। राइस जो है हमारे जूसी तब होंगे, एक चिकन की ग्रेवी की वजह से जो हम जूसी बनाएंगे, और एक सॉस की वजह से जो मैं अभी आपको आगे बनाना सिखाऊंगी। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे राइस बहुत अच्छे बनेंगे। उसके बाद आपने केचप ऐड कर देनी है। हाफ़ कप आपने चिली गार्लिक केचप ऐड करनी है, एंड हाफ़ कप आपने टोमेटो केचप ऐड कर देनी है। जब आप लोग ये ऐड करेंगे तो चिकन हमारा थिक होने लग जाएगा, जो उसकी ग्रेवी होगी वो हमारी थिक होने लग जाएगी। उसी वक्त आपने हाफ़ या 1 कप आपने पानी ऐड कर देना है, और फिर आपने ग्रेवी रेडी कर लेनी है। आप लोगों ने अपनी ग्रेवी जूसी बनानी है, ना कि थिक बनानी है। जैसे ही वो थिक होने लग जाएगी आपने अपना स्टोव बंद कर देना है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो ग्रेवी रेडी की है वो थिक नहीं रेडी की, बल्कि जूसी रेडी की है, जिसकी वजह से जो हमारे राइस होंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी चिकन की ग्रेवी रेडी हो गई है, तो उसके बाद हमने चावलों का तड़का लगाना है। तो सबसे पहले आपने पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है, और उसके अंदर 1.5 टेबलस्पून आपने गार्लिक ऐड कर देना है। मैंने पहले कम ऐड किया था गार्लिक, और उसके बाद मैंने थोड़ा और किया था, जिसकी वजह से जो पहले वाले गार्लिक है वो थोड़े ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद हमने अपने जो राइस हैं वो ऐड कर देना है इसके अंदर। तो जो हमने पहले चावल बॉईल करने थे, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, वो आप लोगों ने 100% रेडी नहीं करने हैं, आप लोगों ने 90% रेडी करने हैं, और 10% हमने तड़का लगा के चावलों का उसमें रेडी कर लेने हैं। जब गार्लिक हमारे अच्छे से सौते हो जाएगा तो हमने उसके अंदर अपने चावल हैं वो ऐड कर देने हैं। मैंने गार्लिक इसलिए डाला ताकि जो हमारे चावल हैं उस वो फीके ना बने, उसके अंदर भी गार्लिक का थोड़ा सा फ्लेवर है। जब हम लोग अपने चावल इसके अंदर डाल देंगे तो आपने उसके ऊपर 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डाल देना, जस्ट टू इन्हांस द फ्लेवर, ताकि जो हमारे चावल हैं वो हमारे फीके ना रहें, उनके अंदर भी कोई ना कोई टेस्ट हो। अगर आप लोगों ने ये स्टेप नहीं करना तो आप लोग ये ना करें, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है। मुझे पसंद है इसलिए मैंने कर लिया। जब हमारे चावल भी रेडी हो जाएं तो एंड पे हमारा लास्ट स्टेप जो है वो हमारा सॉस बनाने का है। आपने 1 कप मायोनीज़ लेनी है, उसके अंदर आपने हाफ़ कप टोमेटो केचप एंड हाफ़ कप गार्लिक केचप ऐड कर देनी है, और उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने चिली सॉस ऐड कर देना है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमारी सॉस प्रिपेयर हो जाएगी। आप लोग चिली गार्लिक को रिप्लेस कर सकते हैं टोमेटो के साथ, या फिर आप टोमेटो केचप नहीं डालना चाहते, आप लोग चिली डालना चाहते हैं तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। देखिए हमारी सॉस कितनी अच्छी रेडी हो गई है। जब हमारी सॉस रेडी हो जाए तो अब बारी आती है सिंगापुरियन राइस की फ़ाइनल लुक देने की। सबसे पहले आपने चावलों की एक लेयर लगा देनी है, उसके ऊपर आपने सॉस अच्छे से लगा देनी है। सॉस की आपने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों ने ये घर में बनाई हुई है तो हम इसको ज़्यादा ऐड करेंगे। उसके बाद हमने अपना चिकन की लेयर लगा देनी है, उसके ऊपर हमने स्पेगेटी की लेयर लगा देनी है,
और एंड पे दोबारा अच्छे से आपने जो हमारी सॉस तैयार की है वो लगा देनी है। और ये हमारे सिंगापुरियन राइस रेडी है। ये इतने टेस्टी बनेंगे कि आप लोग वाह वाह करते रह जाएंगे। मैंने ये प्लेट इसी तरह की 2 दफ़ा रेडी कर चुकी थी। सबको ये राइस बहुत पसंद आए थे। इफ़ यू लव दिस वीडियो, गिव अ बिग थम, कमेंट अंडर द बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।